Hello students, I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi, Garhwal. Today we are going to discuss Unit 10, who will be Ningthu of your textbook Marigold. And this is really a fantastic story from Manipur. So I hope that you will enjoy this video. So let's begin. Marigold, Book 5, Class 5th, Subject English, Unit 10, who will be Ningthu, written by Indira Mukherjee. The points which we are going to discuss in it, I'll be reading the chapter and slide wise, I would also be doing the explanation. The difficult words with their meanings will be discussed, and the verbs used in the chapter will also be discussed. A king is called a Ningthu, and a queen is called a Lima in Manipuri. This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. तो ये कहानी है मणिपुर से, जहां पे राजा को बोलते हैं निंगथू और क्वीन यानी महारानी यानी या रानी को बोलते हैं लीमा. तो ये कहानी है जिसमें चूज किया जा रहा है कि भविष्य का राजा कौन होगा. और क्योंकि हमेशा से ये होता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, यहाँ पे राजा ने वो प्रथा चेंज की है. क्या होता है इस चैप्टर में देखिए. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कैंगलीपैक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथू एंड अ लीमा. They were loved dearly by the people. The Ningthu and Lima, on their part, never stopped thinking about their mayhem. Their people. Our mayhem should be happy, they said. तो बहुत लंबे समय की बात है. मणिपुर में एक जगह है जिसका नाम था केंगली पैक. केंगली पैक में वहां रहता था एक राजा और उसकी रानी. तो राजा है निंगथू और रानी है लीमा. वो बहुत अच्छे से उनको प्यार करती थी उनकी जनता, उनके लोग. और यहाँ पे लोगों के लिए एक शब्द यूज हुआ है मणिपुरी में, मियम. मियम यानी लोग, जो जनता है उसको बोलते हैं मियम. तो निंगथू एंड लीमा ऑन देयर पार्ट, और साथ में जो राजा और रानी थे वो भी अपने हिस्से में कभी भी नहीं ऐसा समय आता था कि जब वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोचते थे. वो हमेशा अपने जनता के बारे में, उनके भले के बारे में सोचते थे. तो वो ये बोलते थे कि यार मी एम यानी कि हमारे लोग, हमारी जनता हमेशा खुश रहनी चाहिए. दे सेड, ऐसा वो बोलते थे. इसमें जो वर्ब्स यूज हुई हैं जैसे लव, लव्ड, लव्ड, लव माने प्यार करना, लिव, लिव्ड, लिव्ड यानी रहना, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप माने रुकना. तो यहाँ पे स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप ये V2 है यानी आपका पास्ट फॉर्म है. और थिंक, थॉट, थॉट, थिंक माने होता है सोचना. तो यहाँ पे इंग फॉर्म लगी है थिंकिंग, राइट. और से, सेड, सेड, तो से माने होता बोलना, तो सेड इसकी पास्ट फॉर्म है. तो ये आपकी क्या है, वर्ब है. तो वर्ब भी हम, the people were not the only ones who loved their Ningthu and Lima. The birds and animals too loved them. The Ningthu and Lima always said everybody in Kangli-Pak should live in peace. Not only the people, but the birds, animals and trees. तो जो लोग थे वो भी अपने निंगथू यानी अपने राजा को और अपनी रानी को बहुत प्रेम करते थे. और साथ में जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनको भी प्यार किया जाता था. तो और ये जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो भी उनको प्यार करते थे. किसको, राजा और रानी को, क्योंकि वो उनकी केयर करते थे. तो जो निंगथू था और जो लीमा यानी रानी थी वो हमेशा ये एक बात बोलते थे कि एवरीबडी इन कैंगली पैक यानी जगह का नाम, वो कैंगली पैक में जो भी लोग हैं वो सब किसके साथ रहे, शांति के साथ रहे, पीस के साथ रहे और शांति और अमन चैन के साथ रहे. नॉट ओनली द पीपल,
केवल लोग ही नहीं, लेकिन बर्ड्स यानी कि चिड़िया, एनिमल्स और वहां के ट्रीज तक, उनको भी जो है वो एक तरह से क्या मानते थे, इंसान के ही बराबर मानते थे। तो अभी तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आगे पढ़ते हैं। Their beloved king and queen had 3 sons. इनके beloved इनके प्यारे राजा के थे 3 लड़के, संजयोबा, सनाइमा and सनाटोम्बा. 12 years later, a daughter was born. She was named Sanatom B. She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. तो होता क्या है कि राजा के 3 लड़के थे जिनके नाम थे सनाजोबा, सनायाइमा एंड सनाटोम्बा। नाम थोड़े से अलग टाइप के हैं, मणिपुरी भाषा में है, तो हम लोग कॉमन नहीं है ऐसे नामों को लेने के लिए। That's why these names are not familiar with us. तो कॉमन नाम नहीं है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज मत होइएगा और कहानी को कहानी की तरीके से समझिए, है ना। और 12 साल के बाद उनकी एक बेटी होती है, बड़ी प्यारी सी। और पहले तो 3 बेटे थे, लेकिन अब 12 साल के बाद, यानी 12 साल छोटी है वो अपने सबसे छोटे भाई से, और उसका नाम रखते हैं सना टॉम्बी। सना टॉम्बी रखते हैं उसका नाम। और वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, सॉफ्ट थी, ब्यूटीफुल थी इनसाइड, यानी दिल से भी वो बड़ी ही सॉफ्ट थी और खूबसूरत थी। बाहर की खूबसूरती होती है फिजिकल, और एक होती है हमारे दिल की, मन की खूबसूरती, तो वो अंदर से भी खूबसूरत थी। शी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल। वन एंड ऑल का मतलब सब लोगों के द्वारा, तो हर लोग उसको पसंद करते। द इयर्स वेंट बाय, साल बीतते चले गए। एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, और ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो का मतलब होता है उगना या बड़े होना। तो यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म यूज हुई है ग्रो की। तो बच्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे आप लोग क्लास फर्स्ट में आते हैं, फिर क्लास 5th में पहुंच जाते हैं, फिर क्लास 5th से पास आउट होके फिर आप इंटर कॉलेज में चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब एक दिन आता है जब आप क्लास 12th क्लियर करके फिर कॉलेज चले जाते हैं, और एक दिन आता है जब आप कॉलेज भी करके फिर जॉब पे चले जाते हैं। तो समय ऐसे बीत जाता, पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं द टाइम हैज गॉट विंग्स। समय का क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग भी बढ़ते चले गए। एंड देन वन डे द निंगथू कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स। जो निंगथू था यानी राजा, उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया एंड सेड, और बोला, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड। अब समय आ गया है डिसाइड करने का। द थुंगी निंगथू, द फ्यूचर किंग। थुंगी निंगथू का मतलब फ्यूचर किंग, यानी कि भविष्य में कौन राजा बनेगा। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, बट ओ निंगथू, व्हाट इज देयर टू डिसाइड? सनाजोअबा, योर एल्डेस्ट सन, विल बी आवर फ्यूचर किंग। वेल, द निंगथू रिप्लाइड, that's how it happened in the old days. The eldest son always became the king, but times have changed. So let us select a king who is most worthy of becoming a king. तो अब जब राजा ने कहा कि फ्यूचर किंग का टाइम आ गया है, तो मिनिस्टर जो है सरप्राइज हो गए, वो शॉक हो गए, और उन्होंने कहा कि जो है कि हमारे प्यारे राजा, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? जो आपका बड़ा बेटा है सनाजोबा, वही जो आपका एल्डर सन है, सबसे बड़ा बेटा, तो वही हमारा भविष्य का राजा है। तो निंगथू ने जवाब दिया कि दैट्स हाउ इट हैपेंड। ऐसा पहले होता था, हैपेंड पहले होता था ओल्ड डेज में, लेकिन अब क्या है कि चीजें बदल गई हैं। चेंज, चीजें बदल गई हैं। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग। अब हम एक राजा को सेलेक्ट करेंगे जो कि वर्दी होगा, यानी कि जो डिजर्विंग होगा, राजा बनने के काबिल होगा। ऐसे नहीं कि हम जो है केवल वो
उम्र में बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसलिए उसको राजा बना दे, जो डिजर्व करेगा उसको राजा बनाएंगे. We will have a contest to select the future king, the Lima said. And so, in the land of Kanglipak, there was a contest, a horse race. Whoever reached the Khongnang, the banyan tree, first would be declared Thungi Ningthu. But then a strange thing happened. Sanajoba, Sanaima, and Sanatomba, all three of them finished the race together. They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. तो क्या डिसाइड होता है कि एक कॉन्टेस्ट यानी एक प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता होगी किसके लिए? भविष्य के राजा को चुनने के लिए. लीमा ने कहा, लीमा यानी महारानी ने. एंड सो इन द लैंड ऑफ कैंगलीपैक, तो कैंगलीपैक के लैंड में क्या हुआ? एक प्रतियोगिता हुई और वो प्रतियोगिता क्या थी? हॉर्स रेस थी. ये बोला गया कि जो भी एक बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ जिसका नाम था खोंगनैंग, खोंगनैंग यानी बनियन ट्री, जो भी घोड़े में बैठ करके वहां तक पहुंचेगा सबसे पहले, तो उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? भविष्य का राजा थुंगी निंगथू. और फिर एक बड़ी विचित्र बात हुई, यानी स्ट्रेंज चीज हुई, अनयूजुअल चीज हुई, बड़ी स्ट्रेंज चीज हुई. और वो क्या थी? जो तीनों बेटे थे, सनाजोबा, सनायामा एंड सनाटोम्बा, वो तीनों के तीनों ने जो है क्या किया? फिनिश यानी समाप्त करना. तो उन्होंने क्या किया? तीनों ने रेस को एक साथ ही फिनिश किया, क्योंकि वो तीनों के तीनों क्या थे? बड़े एक्सपर्ट राइडर्स थे. घोड़े में सवारी करने को राइडिंग बोलते हैं. तो वो तीनों के तीनों बड़े एक्सपर्ट राइडर थे और तीनों के तीनों पहुंचे, रीच्ड यानी तीनों पहुंचे एक साथ फिनिश लाइन पर एक ही समय में. तो यही डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन जीता और कौन हारा. बड़ा मुश्किल हो गया. तो आई होप दैट यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर. थोड़े से नाम बड़े अनयूजुअल से हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, चीजों को समझने का है ना. तो देयर वाज ग्रेट एक्साइटमेंट. लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, सगोल थौबा नूपा, सच फाइन हॉर्समैन. But one question remained, who would be the Thungi Ningthu? अब होता क्या है कि बड़ा एक्साइटमेंट हो गया, तीनों एक साथ पहुंच गए, तो अब जीता कौन? कोई नहीं. तो अब कैसे डिसाइड होगा? तो वो बोलते हैं लुक एट देम, उनको देखो. पीपल शाउटेड, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड. तो लोगों ने कहा उनको देखो, लोगों ने चिल्लाया. और शगोल थाम थौबा नूपा, यानी कि कितने अच्छे घुड़सवार हैं ये तीनों के तीनों भाई. और लेकिन एक क्वेश्चन रिमेंड मतलब रह जाना, रिमेंड, हु वुड बी द थोंगी निंगथू, कि फ्यूचर किंग कौन होगा? अभी भी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था. द निंगथू एंड लीमा टर्न्ड टू देयर सन्स. द निंगथू सेड, सनाजोबा, सनाएमा एंड सना Tomba, you have proved that you are fine horsemen. Do something different, each one of you, so that we can decide who will be the Thungi Ningthu. तो ये लोग क्या बोलते हैं? जो निंगथू और जो लीमा यानी राजा और रानी, वो अपने बेटों की तरफ मुड़े और उन्होंने बोला, तीनों के नाम से पुकारा, सनाजोबा, सनाएमा एंड सनाटोम्बा, आपने प्रूफ किया है. प्रूव्ड यानी कि आपने ये दर्शाया है, आपने दिखा दिया है कि आप बहुत अच्छे घुड़सवार हैं, तीनों के तीनों. अब हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, आप तीनों से करवाना पड़ेगा, जिससे कि भविष्य का राजा डिसाइड हो सके, उसका निर्णय लिया जा सके. भविष्य का राजा यानी थुंगी निंगथू, क्योंकि सवाल अभी वही है कि राजा कौन बनेगा. सडनली सजोबा mounted his horse and held his spear straight in front of him. He looked around.
There was a hush among people. What is Sanajoba, the eldest, going to do? They thought to themselves. Sanajoba then looked at the huge Kong Nang standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. अब होता क्या है, सडनली यानी एकदम से सनाजोबा ने जो है अपने हॉर्स को, माउंटेड का मतलब होता है कि राइडिंग ए हॉर्स, अपने हॉर्स को राइड किया और हेल्ड हिज स्पीयर। स्पीयर का होता है, का मतलब होता है कि एक ऐसा हथियार जो जो यूज होता है हंटिंग के लिए, है ना। इसकी जो है मीनिंग यहाँ भी देके रखी हुई है। लॉन्ग पोल, एक पोल टाइप का शार्प पॉइंट आगे से रहता है और वो यूज होता है किसके लिए? हंटिंग के लिए। तो अपने स्पीयर को जो है स्ट्रेट रखा, ठीक है, अपने घोड़े पे बैठा और चल दिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वाज ए हश अमंग पीपल, लोग जो हैं क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। अब वो ये कह रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि अब ये क्या करेगा। तो व्हाट इज सनाजोबा द एल्डेस्ट सन गोइंग टू डू, ये क्या करने वाला है जो सबसे बड़ा बेटा है? ये लोग बोल रहे थे, सोच रहे थे। दे थॉट टू देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप से सोचा। सनाजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंग नैंग। खोंग नैंग का मतलब यहां पर क्या है? बनियन ट्री। बनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़, जो कि वहां खड़ा था मैजेस्टिकली, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से। जो बनियन ट्री वहां खड़ा था दूर पे, ठीक है। तो ही पियर्स्ड द ट्री, उसने क्या किया? ट्री को पियर्स्ड, क्या यानी इसमें अपने स्पीयर से पियर्स्ड कर दिया, उसको आर पार डाल दिया अपना स्पीयर। एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, और अपने घोड़े को उसके उसमें से जो है कूदा दिया, मतलब उस बरगद के पेड़ को फायर्स करके, छेद करके, और अपने घोड़े को उसमें से कूदा दिया। ब्रावो ब्रावो, द पीपल शाउटेड, लोगों ने चिल्लाया ब्रावो ब्रावो, बहुत ही मजेदार। थोरो थोरो, एंड देन दे फेल साइलेंट, और उसके बाद वो साइलेंट हो गए, चुप हो गए, ठीक है। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकंड सन, अब दूसरे बेटे का समय था, उसकी टर्न आ गया था। पहले ने अपना जलवा दिखा दिया था जो वो करना चाहता था। सेकंड बेटा सनाएमा, सनाएमा, व्हाट वुड ही डू, अब वो क्या करेगा? सनाएमा टू लुक्ड एट द खोंग नैंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। सनाएमा यानी दूसरा बेटा जो था, उसने भी बरगद के पेड़ को देखा और अपने घोड़े पर बैठा और बढ़ा दिया उसने घोड़ा आगे। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री, राइड रोड, रिडन होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है राइड की, कि वो भी ट्री की तरफ में चल दिया घोड़े पे बैठ के। हार्डर एंड हार्डर, बहुत ही तेजी के साथ। द पीपल वॉच्ड, वॉच माने होता देखना, तो वॉच की सेकंड फॉर्म है वॉच्ड, है ना। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, साइलेंस यानी शांति के साथ, चुपचाप। अफ्रेड यानी वो डरे हुए थे। इवन टू ब्रीथ, ब्रीथ माने सांस लेना, तो वो इतने डरे हुए थे कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे कि अब क्या होगा। When he was really close, जब वो उसके नजदीक पहुंचा, he urged his horse, उसने अपने घोड़े को क्या कराया? अपने घोड़े को बोला कि जो है जंप करना है, तो he urged his horse to jump, कि जंप करना है। Higher and higher the horse rose, until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. तो उसने घोड़े को बोला कि आपने क्या करना है? जंप करना है, जो ये बड़ा सा जो है बरगद का पेड़ है, इस जिसको हम क्या बोलते हैं? खोंग नैंग मणिपुरी में, तो उसके ऊपर से आपने कूदना है। तो घोड़ा कूदा और इतने बड़े से बरगद के पेड़ को पूरा नापते हुए वो दूसरी तरफ कूद गया, और बड़े वंडरफुली दे बोथ, हॉर्स एंड द राइडर, ये दोनों के दोनों दूसरी तरफ में बड़े आसानी से लैंड कर गए जमीन पर।
The people breathed in relief and said in unison, Fajay, Fajay, wonderful, wonderful. And now it was the turn of the youngest son, Sanatomba. He too rode his horse towards the Kongnang, and before anybody knew what was happening, uprooted it triumphantly. He carried the tree to the Ningtu and Lima and laid it at their feet. Shouts of Thoro, Thoro, Fajay, Fajay filled the mountains. अब लोगों ने जब देखा कि वो पेड़ से दूसरी तरफ में कूद गया है, तो अब उन्होंने रिलीफ की सांस ली. दे ब्रेथ इन रिलीफ, शांति की सांस ली. चलो. एंड सेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ मिल करके, टुगेदर, एक साथ उन्होंने क्या बोला? फजय फजय, यानी वंडरफुल वंडरफुल, मजा आ गया. एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन. अब जो तीसरा बेटा था, यंगेस्ट सन, उसका नाम था सना टोम्बा. अब उसका टर्न था. दो ने तो अपने जलवे दिखा दिए थे वो क्या कर सकते हैं. तो अब तीसरा आया. ही टू रोड हिज हॉर्स, और तीसरे ने भी अपने घोड़े के ऊपर बैठा और राइड करते हुए चला गया बनियन ट्री की तरफ में. एंड बिफोर एनीबडी न्यू, नो न्यू नोन होता है, सेकंड फॉर्म है नो की, कि इससे पहले कि कोई भी कुछ जान पाता व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, अपरूटेड इट, उसने जो है वो पेड़ ही उखाड़ डाला. अपरूटेड, जड़ से उखाड़ देना, तो उसने जड़ से पेड़ को उखाड़ दिया. ट्राइफेंटली यानी कि विक्टोरियसली, यानी कि विजेता की तरह. ही कैरिड द ट्री, उसने पेड़ को कैरी, कैरिड, कैरिड, कैरी का मतलब होता है कोई चीज उठाना. तो उसने कैरी किया उस पेड़ को, इतना भारी पेड़ को, टू द निंगथू, निंगथू यानी राजा के पास, एंड लीमा यानी रानी, एंड लेड, तो ले, लेड, लेड, तो एंड लेड इट एट देयर फीट, और उनके चरणों में रख दिया उसने उस इतने बड़े पेड़ को. शाउट्स द ऑफ थोरो, थोरो, फजे फजे फिल्ड द माउंटेन्स. तो अब जनता फिर से क्या करने लग गई? वंडरफुल वंडरफुल, थोरो थोरो, फजे फजे, है ना. जनता को तो तमाशा देखना था, तो वो देख रहे थे, लेकिन वो एक बात भूल गए कि यहाँ पे जो पेड़ है, पक्षी हैं, है ना, जानवर हैं, वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंसान हैं. और ये जो है, ये तीनों बेटे भूल गए, और यही बात राजा और रानी देखना चाहते. द पीपल ग्रीव रेस्टलेस. व्हाई वर द निंगथू एंड द लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट? दे craned their necks to see what was happening. The Ningtu and Lima were watching Sanatombi, their 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared at the Kongnang, which lay dead by the throne. Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. Sanatombi walked up to the Kongnang and whispered, "The Kongnang is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." तो लोग जो है रेस्टलेस हो रहे थे, टेंशन ले रहे थे. क्यों हो रहे थे वो रेस्टलेस? क्योंकि वो नए राजा की घोषणा सुनना चाहते थे कि नया राजा कौन बनेगा. तो वो ये कह रहे थे कि निंगथू एंड लीमा यानी राजा और रानी जो हैं, वो इतना समय क्यों ले रहे हैं अनाउंसमेंट करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि नेक्स्ट राजा कौन होगा. तो दे क्रेन देयर नेक्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग. तो अपने गर्दनों को जो है ऊंची उठा उठा करके वो कोशिश कर रहे थे देखने की, समझ पाने की कि हो क्या रहा है. तो निंगथू और लीमा यानी राजा और रानी देख रहे थे किसको? सनाटोम्बी को. इस सनाटोम्बी यानी उनकी जो 5 साल की जो बेटी है, 3 तो बड़े बेटे थे और ये 5 साल की बेटी, वो क्या कर रही है? तो वो बहुत ही सैड नजर आ रही थी. शी लुक्ड सैड, लुक यानी देखना, लुक, लुक्ड, लुक्ड. तो शी लुक्ड सैड, वो बहुत ही सैड नजर आ रही थी. एंड लोनली, लोनली यानी अकेले, अकेलापन उसमें
था, क्योंकि लोग सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर रही थी ये सब चीजें। शी स्टेयर्ड एट द खैंगडोंग। उसने जो है वो जो बरगद का पेड़ जो उसके भाइयों ने बिल्कुल अ, छत विक्षत कर दिया था, पूरा उसको मार डाला था, उसको जड़ से उखाड़ दिया था, उसको देख रही थी वो कि जो है वो बेचारा मर गया है वो पेड़, बाय द थ्रोन। उसको हथियार से जिस तरीके से उसको मार दिया गया। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड। और जो बेचारी चिड़िया थी जो उस पेड़ में रहती थी, तो वो भी वरीडली यानी कि चिंता हो गई थी उनको कि ये हुआ क्या। वो दे वर सर्चिंग फॉर देयर होम्स। वो सर्च माने होता है ढूंढना। सर्च इज अ वर्ब। सर्च माने ढूंढना। सर्च, सर्च्ड, सर्च्ड। तो सर्चिंग फॉर देयर होम्स, अपने घरों को ढूंढ रही थी इन द ट्री, पेड़ पे। सनाटोम्बी वॉक्ड। वॉक का मतलब होता है चलना। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। सनाटोम्बी चलते हुए आई खैंग खोंग नैंग के पास में, यानी कि बरगद के पेड़ पे, एंड विस्पर्ड। और वो बड़े ही धीरे से आवाज में उसने बोला कि खोंग नैंग इज डेड, यानी बरगद का पेड़ डेड हो चुका है, मर चुका है। इट वॉज हर्ट, 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 हर्ट। तो हर्ट यानी होता है किसी को दुख पहुंचाना, उसको दुख पहुंचाया गया बाय द स्पीयर, यानी कि स्पीयर का मतलब हथियार, जैसे शिकार किया जाता है, उससे उसको मारा गया। और अब जो है बरगद का पेड़ क्या है, डेड है, वो मर चुका है। द पीपल वर ऑल अटेंशन। सारे लोग बड़े अटेंशन, बड़े अटेंटिव होकर के ये बात देख रहे थे, सुन रहे थे। द निंगथू स्टूड अप। He looked at the three boys. He looked at the little girl. He turned to the people. If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little Sanatombi. It was she who told us to look at the soul of the Kong Nang. Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of the people, the animals, the birds, the trees. तो सभी लोग जो है ध्यान दे रहे थे। निंगथू यानी राजा वो खड़ा हुआ, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, खड़ा हुआ। उसने देखा, ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज। उसने अपने तीनों बेटों को देखा और साथ में अपनी 5 साल की बेटी सनाटोम्बी को भी देखा। लुक, लुक्ड, लुक्ड, देखा। ही टर्न, टर्न्ड, टर्न्ड। टर्न की, टर्न माने घूमना, तो टर्न की सेकंड फॉर्म टर्न्ड, पास्ट फॉर्म है ये। ही टर्न्ड टू द पीपल, लोगों की तरफ घूमा। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, वर्दी का मतलब डिजर्व करना। तो अगर कोई डिजर्व करता है रूलर बनना यानी राजा बनना, नेक्स्ट किंग, तो राजा ने कहा कि इट इज लिटिल सनाटोम्बी। कौन है? जो ये छोटी सी हमारी गुड़िया है 5 साल की सनाटोम्बी, वो डिजर्व करती। इट वॉज शी हु टोल्ड अस। ये वो है जिसने ये बताया टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंग नैंग, कि जो सोल यानी आत्मा, कि उस खोंग नैंग यानी बरगद का पेड़ की भी आत्मा है और वो मर गया है। और मेरे बेटों ने तो जो है बड़े आसानी से उसको मार डाला, बरगद का पेड़ को, क्योंकि ये वो राज्य था जहां पर हर चीज, चाहे पक्षी था, चाहे जानवर था, चाहे पेड़ थे, उन सबको इंसान की तरह ही इक्वली, बराबर की वैल्यू दी जाती थी ना। और यहाँ पे इतने बड़े बरगद के पेड़ को उन तीनों राजा के बेटों ने यानी राजकुमारों ने मार डाला था। और जो उनकी बहन सनाटोम्बी उसके लिए विलाप कर रही थी। तो राजा कहते हैं कि सनाटोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, कि सनाटोम्बी, पेन यानी पीड़ा, तो सनाटोम्बी जो 5 साल की बिटिया है मेरी, उसको जो है दर्द होता है औरों का, औरों का दर्द वो महसूस करती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, वो लोगों का भी पीड़ा महसूस करती है। द एनिमल्स, एनिमल्स की भी करती है, बर्ड्स की भी करती है और ट्रीज की भी करती है। I declare Saratombi the future Lima of Kangli Pack, the Ningthu said. A silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. There she stood, all of 5, like a small
Kong Nang, with birds flying all around her. They sat on her shoulders and on her head. She held out her hands full of grain, and the birds flapped about her, pecking at the food. A lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो क्या होता है, राजा डिक्लेयर कर देता है सनाटोम्बी को फ्यूचर किंग कैंगली पैक का, क्या कह के, आई डिक्लेयर सनाटोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कैंगली पैक। तो ये कहता है राजा निंगथू, और चारों तरफ में पहले सब लोग, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इट वाज समथिंग वेरी आयरॉनिकल, उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था, तो चुपचाप हो जाते हैं सब, साइलेंस हो जाती है, वहां पे शांति छा जाती है, और हर कोई अब देख रहा होता है उस छोटी सी 5 साल की गुड़िया को, जिसका नाम क्या था, सनाटोम्बी, उनकी भविष्य की रानी, उनकी फ्यूचर क्वीन। और अब वहां पे वो खड़ी थी, ऑल ऑफ फाइव लाइक ए स्मॉल खोंगनैंग, की वो खड़ी थी जैसे कि वो एक छोटा सा बरगद का पेड़ हो, और जो बर्ड्स थी वो उड़ उड़ करके उसके चारों तरफ आ रही थी। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स, वो उनके इस बच्ची के शोल्डर्स, कंधों पर बैठ रहे थे, कौन, चिड़िया, और उसके हेड पे यानी उसके सर पे भी बैठ रही थी चिड़िया, जो जिनके घर थे उस बरगद के पेड़ में। हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, तो शी हेल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म हेल्ड। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, उसने अपने हाथ में जो है ग्रेन रखा, पूरे हाथ भर करके, ग्रेन यानी दाने रखे, एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर, और चिड़िया जो है उसके चारों तरफ में घूमने लग गई, कुछ ऊपर से नीचे, कुछ दाएं से बाएं, फ्लैप कर करके घूमने लगी सारी बर्ड्स उसके अगल बगल। पैकिंग एट द फूड, और अपनी चोंच से, पैकिंग का मतलब होता है चोंच से कोई चीज खाना, पैकिंग एट द फूड यानी जो ग्रेन थे उनको खाने लगी। अलीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, लीमा का मतलब क्वीन। तो क्या बोला जाता है कि एक रानी वो होती है जो किसी को भी किंगडम में यानी उस राज्य में हर्ट यानी चोट नहीं पहुंचाती है, इमोशनली, फिजिकली या किसी भी रूप में, जो सबके बारे में सोचती है, वही एक सच्ची रानी। द पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस इन दिस चैप्टर आर, वी हैव रेड द चैप्टर एंड वी हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड इट स्लाइड वाइज। Difficult words with their meanings were discussed, and the verbs used in the chapter were also been discussed. So, my dear students, this was Unit 10. Who will be the Ningthu, or who will be the future king? And here we saw that a little girl who was just 5 years old got the opportunity of being the king. Even her 3 elder brothers were there, but they were not being approached by their parents. And this girl was given the responsibility of being the future king or the queen of the kingdom. So, whenever you are kind hearted, you are having such qualities, so you are being praised and you are also being rewarded. So, like Sanatombi in the chapter. So, that's all from my side. Thank you very much.